नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले अपडेट से। दोस्तों हमारा पहला अपडेट है यहाँ पर टोटल मार्केट कैप को लेकर। दोस्तों यहाँ पर जो टोटल मार्केट कैप रही आज यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हुई, 570 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पर चल रही है। कल यहाँ पर इसी टाइम पर थी कुछ 590 बिलियन डॉलर के आसपास। यहाँ पर वही 550 बिलियन से 600 बिलियन के आसपास यहाँ पर मार्केट चल रही है। कई दिनों से यहाँ पर यही हिसाब किताब चल रहा है टोटल मार्केट कैप का। दोस्तों वही हाल रहा है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के भी। आज यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में भी हल्की गिरावट देखने को मिली। बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पर बिटकॉइन में हल्की सी गिरावट हुई, और उसके बाद यहाँ पर जो बिटकॉइन का प्राइस है करंट वो है यहाँ पर $11,300 के आसपास। वही हाल रहा है यहाँ पर दोस्तों इथीरियम के भी। इथीरियम यहाँ पर आ गया $1200 के आसपास। रिपल की बात करें तो बहुत हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, $1.34 में इस टाइम पर चल रहा है करंट टाइम पर। दोस्तों वही हाल है यहाँ पर टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के भी। यहाँ पर लगभग सब में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर एक एनईओ क्रिप्टो करेंसी है, सिर्फ उसमें यहाँ पर हल्की सी बढ़त है। बकाया यहाँ पर जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं लगभग सब में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल गई, जो भी यहाँ पर टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है यहाँ पर एक हैकिंग को लेकर। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि 4 बंदूकधारियों ने एक सिस्टम को किया हैक। सॉरी दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर 4 बंदूकधारियों ने एक बंदे को यहाँ पर गन पॉइंट में रखकर जो भी यहाँ पर उसके पास बिटकॉइन थे उसको यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए कहा अपने एक पर्टिकुलर एड्रेस पर। दोस्तों इस तरह के भी केस यहाँ पर सामने आने लग गए हैं। अभी तक तो यहाँ पर हैकिंग ही हो रही थी, अब यहाँ पर गन पॉइंट में भी यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है कि भैया जो भी बिटकॉइंस हैं वो आप ट्रांसफर कर दीजिए इस पर्टिकुलर एड्रेस में। मतलब दोस्तों अब तो यहाँ पर बताने लायक भी नहीं रह गया कि भैया मेरे पास इतने बिटकॉइंस है, क्या पता कौन सुन ले। खैर दोस्तों मैं एक छोटा सा मजाक कर रहा था, लेकिन जो न्यूज़ है वो रियल है यहाँ पर। खैर दोस्तों ये सब तो यहाँ पर होता रहता है। अब चलते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है यहाँ पर कॉइन चेक को लेकर। दोस्तों एक्चुअल में अब यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर तो एक हैकिंग बहुत बड़ी यहाँ पर सामने आई थी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर न्यूज़ दे चुका हूँ। अब यहाँ पर हुआ क्या है कॉइन चेक के साथ कि यहाँ पर जापानीज रेगुलेटरीज ने यहाँ पर लगा दिया है इसके ऊपर एक फ़ाइन, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया। काफ़ी अच्छी बात है वैसे दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह के स्टेप्स होने चाहिए तभी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा सिक्योरिटीज़ पर। और साथ ही यहाँ पर जापानी रेगुलेटरीज का ये कहना है कि यहाँ पर जो भी दूसरे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उस पर भी यहाँ पर अब नज़र रखी जाएगी, ताकि यहाँ पर इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो होने ना पाए। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छे स्टेप्स हैं। रेगुलेशन के बाद ये स्टेप्स तो यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए। अभी यहाँ पर साउथ कोरिया ने भी कुछ इसी तरह के स्टेप्स लिए थे, और अभी यहाँ पर जापान भी इस तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जापानी रेगुलेटरीज ने कुछ गलतियाँ बताई कॉइन चेक की, जो कि ये थी कि जो भी यहाँ पर कॉइन चेक होल्ड कर रहा था अपनी क्रिप्टो करेंसीज को एनईएम को, वो किया था यहाँ पर हॉट वॉलेट में ऑनलाइन। उसके यहाँ पर स्टोर करना चाहिए था कोल्ड वॉलेट में, मतलब ऑफलाइन। तो यहाँ पर जो हैकिंग है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता था। साथ ही यहाँ पर जो मल्टी सिग्नेचर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली जो यहाँ पर सर्विस होती है उसको भी नहीं यूज़ करा था कॉइन चेक। इस वजह से यहाँ पर जो हैकिंग सामने आई, और साथ ही यहाँ पर इस कमी को देखते हुए यहाँ पर जापानीज रेगुलेटरीज ने यहाँ पर इस स्टेप को लिया कि भाई यहाँ पर फाइन लगाना चाहिए, और साथ ही यहाँ पर जो दूसरे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उस पर भी यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। खैर दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या ये सही है या गलत, आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है यहाँ पर रसिया को लेकर। दोस्तों यहाँ पर रसिया में कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जिसके थ्रू यहाँ पर जो भी माइनर्स हैं उनको ट्रैक किया जा सके। फिलहाल में जो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं वो ये रखे गए हैं। पहला तो यहाँ पर तरीका दोस्तों ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पावर सप्लाई होती है उसके थ्रू यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि भाई घर में कुछ भी हो सकता है। और दूसरा तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी इंटरनेट का जो ट्रैफिक होगा उसके थ्रू यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये भी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग वीपीएन वगैरह यूज करते हैं, हाई लेवल के यहाँ पर इंक्रिप्शन जाते हैं इसमें। तो मुझे ये भी नहीं लगता कि इसके थ्रू यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। इन्हें कुछ और रास्ता यहाँ पर निकालना होगा इस चीज़ को करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर साथ ही में बात की जा रही है टैक्स को लेकर भी, और यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर शुरुआत में शायद यहाँ पर 2 साल तक यहाँ पर कुछ टैक्स में शायद यहाँ पर छूट मिल जाए या फिर पूरा टैक्स ही माफ़ कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट टैक्स होगा उसको यहाँ पर देना होगा, लेकिन यहाँ पर वैट वगैरह नहीं देना होगा। इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं यहाँ पर रसिया में टैक्स को लेकर। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है मिस्टर जीत सिंह को लेकर, जो पिछले 6-7 सालों से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। उनका यहाँ पर कहना है कि इस साल क्रिप्टो करेंसी $50,000 तक पहुँचेगी। दोस्तों यहाँ पर इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो एक यहाँ पर डर बैठा हुआ है माइंड में कि भाई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है, और मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर गया प्राइस, बहुत ज़्यादा नीचे गया। लेकिन जो यहाँ पर पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर जानते हैं कि इस तरह की जो वॉलेटिलिटी है यहाँ पर दिखती रहती है बिटकॉइंस और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में, तो उनके लिए यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सोचा जाए तो मतलब एक मोटी सी बात अगर यहाँ पर सोची है तो अब यहाँ पर इस बात को ध्यान दिए कि 1 साल पहले जस्ट यहाँ पर $1,000 के आसपास था। आज अगर हम अभी का यहाँ पर मान लें कि भाई जो प्राइस है वो है $10,000 के आसपास मान लेते हैं इसे, तो दोस्तों फिर भी यहाँ पर 10 गुने की बढ़त है। तो इसमें बुरा क्या है, मतलब अगर 10 गुने की भी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो ठीक है।
नहीं मानते कि भाई यहाँ पर इतने इतने तक गया था, $19,000 $20,000 तक गया था, नहीं मानते इस चीज़ को। खैर दोस्तों जो भी हो, ये तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा कि भाई प्राइस यहाँ पर कहाँ पहुँचने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जीत सिंह जी ने कुछ एग्जांपल भी दिए माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को। इन्होंने कहा कि जब भी ये कंपनी अपने जो स्टॉक है पब्लिक करती है, इनमें भी एक हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। खैर दोस्तों यहाँ पर सबकी अपनी अलग अलग राय रहती है अपने अपने लॉजिक के साथ। दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि बिटकॉइन कहाँ तक जाएगा? आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों मैं आपके कमेंट्स का वेट जरूर करूंगा। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है इंडिया की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर हम सब जानते हैं कि इंडिया में एक इशू चल रहा है, कुछ विथड्रॉल और डिपॉजिट्स का अलग अलग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में अलग अलग इशूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह कुछ इश्यूज यहाँ पर सामने आए हैं कुछ लोगों के साथ। इसी तरह की एक न्यूज़ यहाँ पर सामने आई एक इन्वेस्टर की तरफ से। उनका यहाँ पर कहना था कि भाई मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, बैंक से यहाँ पर मैंने पैसे डिपॉजिट भी कर दिए, मेरे बैंक से अमाउंट कट गया, और यहाँ पर बैंक का कहना है कि भाई पैसे तो आपके जा चुके हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का ही कहना है कि भाई मेरे पास तो आए ही नहीं। तो यहाँ पर अब कंप्लेन किससे करें, ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भाई उन्होंने बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पर दिखाया, उसके बाद भी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मान नहीं रहा है इस चीज़ को लेकर। दोस्तों इस तरह में तो सिंपली होता क्या है, हम सब यहाँ पर जानते हैं कि भाई पैसा कट के चला जाता है एक्सचेंज के पास इस सिनेरियो में, और उसके बाद यहाँ पर एक्सचेंज को अब देखना चाहिए कि भाई उसको किस तरह से अपडेट कराना है अगले के अकाउंट में। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात होती है। खैर दोस्तों यहाँ पर इस तरह कई तरह के इश्यूज सामने आ रहे हैं। कहीं पर बैंक इशू कर रहा है, तो कहीं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो यहाँ पर जो पॉलिसीज हैं जो अपडेटेड होती हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में, वो पढ़ते ही नहीं है और उस टाइम पे वो गलती कर देते हैं। तो दोस्तों इस टाइम पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ध्यान देने लायक होता है कि भाई क्या अपडेट्स मिल रहे हैं आपके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से आपको, और उनकी करंट पॉलिसीज़ क्या है। तो यहाँ पर काफ़ी ध्यान देने लायक होता है उनकी करंट पॉलिसीज़ में, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ स्टेप लेने लायक होता है। खैर दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर फेस कर रहे हैं इस तरह के कुछ इश्यूज़, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। खैर दोस्तों यहाँ पर आपसे एक चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी अपने अमाउंट्स वगैरह हैं वो नीचे शेयर नहीं करें, क्योंकि दोस्तों जो कमेंट बॉक्स होता है वो पब्लिक होता है। आप यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई मैंने इतना इतना इन्वेस्ट किया है, इतना इतना इन्वेस्ट किया है, तो दोस्तों ये चीज़ें ओपनली पब्लिकली आ जाती हैं। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई कभी भी इस चीज़ को यहाँ पर शेयर नहीं करें। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है साउथ कोरिया की लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर, जिसका नाम है वी मेक प्राइस। दोस्तों ये यहाँ पर बिटथम जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसका सहयोग लेकर यहाँ पर इंटीग्रेट करने वाला है अपने ही प्लेटफॉर्म पर 12 क्रिप्टो करेंसीज का। और दोस्तों इसके सक्सेसफुल इंटीग्रेशन होने के बाद से यहाँ पर वी मेक प्राइस के जो भी कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर खरीदारी वगैरह कर पाएंगे बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का यूज करते हुए। खैर दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा चलन में आ जाती है इस तरह से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज। अब बस सोचने वाली बात यह है कि ये दिन यहाँ पर इंडिया में कब देखने को मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको कर लीजिए लाइक, साथ ही साथ शेयर भी। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब भी, क्योंकि दोस्तों इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नए अपडेट्स के साथ।